Welcome to my channel. In this lecture, we will discuss about the diuretics. हमने रीनल फिजियोलॉजी अपना जो है वो सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, रीनल सिस्टम। आज हम डायरेटिक्स देखते हैं और या फिर डायरेटिक एजेंट भी इसे कहते हैं। दीज आर दी सब्सटेंस विच इन्हेंस दी यूरिन फॉर्मेशन एंड आउटपुट। डायरेटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। दीज सब्सटेंस इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड थ्रू यूरिन। इससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो एक्सक्रीट होते हैं और प्लस वाटर की जो है एक्सक्रीशन वो भी उसके साथ होती है। डायरेटिक्स जो है इनमें मेडिसिन वगैरह भी होती हैं, जो कि जब इडीमा वगैरह हो तो हम डायरेटिक्स देते हैं ताकि जो है वो वाटर की और की जो है वो एक्सक्रीट आउट हो सके बॉडी से। डायरेटिक एजेंट इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन। जाहिर है जब वाटर जो है वो ज़्यादा बॉडी से जा रहा है तो आपको यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन जो है वो उसके लिए अर्क भी ज़्यादा होगी बाय इन्फ्लुएंसिंग एनी ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। सो इसी वजह से डायरेटिक्स को हम जो है वो वाटर पिल्स भी कहते हैं। जनरल यूजेस ऑफ डायरेटिक्स। जनरल इसके डायरेटिक्स के क्या क्या यूजेस हैं? हम हाइपरटेंशन में इसको जो है वो यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो है वो वाटर जो हो और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। हाइपरटेंशन में क्या होता है, सोडियम जो है वो बॉडी में क्लोराइड ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से देते हैं ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से। और इडीमा में जैसे आपको पता है बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे वाटर जो है वो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हम देते हैं ताकि डायरेटिक्स जो है वो वाटर को बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कर दें। अब इनके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं डायरेटिक्स के। अगर हमने ज़्यादा, जैसे अगर हमने जो है वो इडीमा में यूज़ किया और अगर हमने ज़्यादा डायरेटिक्स यूज़ कर लिए, या इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या आएगा, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में आएगा डिहाइड्रेशन। इससे फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड भी साथ में रिमूव होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो हेडेक, डिजीनेस भी हमें देखने को मिलेगी। रिनल डैमेज हो सकता है, किडनी का जो है वो इंजरी डैमेज हो सकती है। कार्डिक एरिथमियाज हो सकते हैं। जब आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो आपको एरिथमियाज होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है। हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। ये सब जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो है वो वाटर के इम्बैलेंस की वजह से ये एडवर्स इफ़ेक्ट हमें डायरेटिक्स यूज़ करने के दौरान आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स हैं हमारे पास। देयर इज़ ए ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, डायरेटिक्स विच इनहेबिट एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इनहेबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट की। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में हमारे पास जो है वो मैनिटोल होता है, और वो डायरेटिक्स जो इनहेबिट करते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारे पास जो है वो उसमें आते हैं लूप डायरेटिक्स, थायजाइड एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। लूप जो है वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ पे, और थायजाइड डायरेटिक्स पॉसिबल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो है वो डिस्टल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल। नेक्स्ट देखें, कुछ ऐसे डायरेटिक्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, और उनको हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कहते हैं क्योंकि वो उनके अगेंस्ट काम करते हैं। कुछ डायरेटिक्स ऐसे होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उनको हम एसीटाजोलोमाइड कहते हैं। कुछ डायरेटिक्स ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये सारे ही डायरेटिक्स हैं, सबका काम यही है कि ये बॉडी से वाटर को एक्सक्रीट और सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एक्सक्रीट करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन को ज़्यादा करेंगे। मगर इनकी टाइप्स हैं, और हर डायरेटिक जो है वो डिफरेंट एरिया पे एक्ट करता है। कुछ देखें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ज़्यादा कर रहे हैं, इससे भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होगी, इन्हें हम ज़ैंथीन डेरिवेटिव कहते हैं। कुछ डायरेटिक्स ऐसे होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं सिक्रेशन ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और कुछ डायरेटिक्स ऐसे होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ADH रिसेप्टर। जो डायरेटिक्स होते हैं
और एंटी डायरेटिक्स उनके अगेंस्ट काम करते हैं, ये वाटर को बॉडी से रिमूव नहीं होने देते। और जो डायरेटिक्स जब हम इनको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर बॉडी से ज़्यादा रिमूव होगा और डायरेटिक्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द नेफ्रॉन, यू कैन सी हेयर इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्री। यहाँ पे आप देखें प्रॉक्सिमल कन्विलेटरी ट्यूब्यूल, यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें एक्ट करती हैं ये सारा इन्होंने लिखा हुआ है। दिस इज़ द डिस्टल कन्विलेटरी ट्यूब्यूल, यू कैन सी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे लूप डायरेटिक्स हैं। डिस्टल कन्विलेटरी ट्यूब्यूल में हमारे पास थायजाइड है। और आखिर पे कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास जो है कौन कौन सी मेडिसिन वर्क कर रही हैं, एल्डोस्टेरॉन एगोनिस्ट हैं, एपिथेलियम सोडियम चैनल एगोनिस्ट हैं। ठीक है, ये सब क्या है, वैसोप्रेसिन है, ये सब डिफरेंट एरियाज़ पे एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, इसकी एग्जाम्पल में आता है यूरिया, मैनिटोल अभी पीछे भी बताया मैंने आपको, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। डायरेटिक्स विच इनहेबिट एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर लूप डायरेटिक्स, थायजाइड डायरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेनिंग डायरेटिक्स। लूप, थायजाइड एंड पोटेशियम स्पेनिंग डायरेटिक्स लूप के अंदर आते हैं। फूसिमाइड, टोरासिमाइड एंड बुमिटानाइड एंड थायजाइड डायरेटिक्स में आते हैं क्लोरोथायजाइड, मेटोलाजोन एंड क्लोटेनिडोन। एंड द पोटेशियम स्पेनिंग डायरेटिक्स में हमारे पास आते हैं ट्राईएम्पटीरीन एंड एमिलोराइड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, थायजाइड में भी 3 हैं और पोटेशियम स्पेनिंग डायरेटिक्स में 2 हैं। डायरेटिक्स विच इनहेबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, जो एल्डोस्टेरॉन के एक्शन को इनहेबिट करती हैं। These substances are also called the potassium retaining diuretics or aldosterone antagonist। इनकी एग्जाम्पल में आता है स्पाइरोनालेक्टोन एंड पेरिनोन। अब कुछ डायरेटिक्स ऐसे होती हैं जो ये हमने सारा पीछे भी पढ़ लिया। ठीक है, ये किसके एक्शन को इनहिबिट करती हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इज द एंजाइम। इसके एग्जाम्पल में आता है एसिटाजोलामाइड, इट इज़ एन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, क्योंकि ये इसके एक्शन को इनहिबिट कर रही हैं। ठीक है, अब कुछ डायरेटिक्स ऐसे होते हैं जो GFR जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको इंक्रीज करती हैं, इसमें कैफीन है और थियोफेलिन है। और कुछ जो है वो डायरेटिक्स ऐसे होते हैं जो इनहिबिट करते हैं सिक्रेशन ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसमें वाटर है और इथेनॉल है। नेक्स्ट वी हैव ए topic of dialysis and artificial kidney. This we will discuss from our next lecture. Thank you.